5 फायदे। भारतवर्ष में अब चुनाव होने जा रहे हैं, फिर भी बहुत से लोग अभी भी दुविधा में हैं। वे सोचते हैं राजनीति और विश्वास का कोई मेल नहीं। मैं कहूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर को राजनीति में कोई रुचि नहीं, तो आप अभी भी बाइबल के परमेश्वर को नहीं समझे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम प्रभु की प्रार्थना लें, जो कि मत्ती अध्याय 6 में है, वहाँ 10वां वचन कहता है, तेरा राज्य आए। यह एक राजनैतिक प्रार्थना है। यह प्रार्थना की जा रही है कि जिस प्रकार परमेश्वर का राज्य वर्तमान में स्वर्ग में स्थापित है, उसी प्रकार से परमेश्वर का राजसी शासन इस संसार में स्थापित हो। निसंदेह राजनीति आम चुनाव में मतदान से कहीं बढ़कर है। हम मसीह जीवन के हर सेकंड के लिए परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, ना कि 5 साल के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए। इसलिए 1 महीने में मतदान वे ऐसा न्यूनतम कार्य है जो कि हम कर सकते हैं। विश्वासियों के रूप में हम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कि भाग लेने के लिए हमें आमंत्रित किया गया है। मतदान के 5 फायदे हैं। पहला है, मतदान को बाइबल में प्राथमिकता दी गई है। प्रारंभिक मसीहों ने मतदान द्वारा अगुओं को चुना। प्रेरितों के काम अध्याय 14 का 23 इस प्रकार से बताता है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। और दूसरा है, मतदान एक सरल और महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा हम राजनीतिक क्षेत्र में अपने देश में कुछ कर सकते हैं। एडमंड बर्ग कहते हैं कि बुराई की प्रवीणता के लिए यह आवश्यक है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। भजन संहिता 34 का 14 इस प्रकार से कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। और तीसरा है, मतदान ये दर्शाता है कि हमारा नेता कौन है। हम इस बात की परवाह करते हैं क्योंकि वचन में हमें उनकी ओर से आग्रह और विनती करने के लिए कहा गया है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 का 1 और 2 वचन इस प्रकार से कहता है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों